माँ होना आसान नहीं होता। दिन भर की थकन के बावजूद घर की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस, फिर घर में जो डिफरेंट लोग होते हैं उन सब के बिहेवियर्स का स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों के बावजूद हम अपने बच्चों के लिए मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी एक मुस्कुराहट हमारे बच्चे के पूरे दिन को बदल सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, कभी खाना खाने में, कभी पढ़ाई में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक नाकाम माँ हैं। हमारी असल कामयाबी और असल समझदारी जो है ना वो यहाँ पे होती है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, तो इस सिचुएशन में हम अपने बच्चों को किस तरीके से डील करते हैं ताकि वो हमारी बात माने और ज़िद छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ आपके साथ उन तरीक़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस तरीके से हम बच्चों को प्यार से डील कर सकते हैं, बच्चों से अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात माने और ज़िद छोड़ दें तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चे जो है ना वो शाम के वक्त ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर उनका इनकार होता है, खाना खाने में, पढ़ाई में, हर चीज़ में उनका जवाब नहीं होता है। असल में जो शाम का वक्त होता है ना वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होता है। और असल में जो है ना शाम के वक्त ही हमारी ज़्यादा समझदारी जो है वो काम आती है, जिसके थ्रू हम अपने बच्चे के रवैये को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आज ना आपके साथ मैं अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। शाम को बस हमारे घर में चाय वगैरह ही बनती है। आजकल मौसम इस तरह का है कि कभी फ्राइज़, कभी पकोड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं ज़्यादातर बना लेती हूँ। और बच्चे जो हैं उनकी डाइट का तो मैं बहुत ही ज़्यादा ख़्याल करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन के गैप से ना उनको फ़्राइज़ लाज़मी बना के देती हूँ। बाहर के फ़्राइज़ खिलाने से बेहतर है कि आप घर में उनको हेल्दी फ़्राइज़ बना दें। वैसे मेरी कोशिश होती है कि बॉइल्ड पोटैटोज़ जो है ना वो बच्चे खा लें, वो और ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं दोनों ही माशाल्लाह से लाइक नहीं करते, दोनों ही बॉइल्ड पोटैटोज़ नहीं यूज़ करते, नहीं खाते। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्राइज़ जो है ना उनको लाज़मी बना दूँ। तो यहाँ भी अभी उनके लिए जो है ना मैंने फ़्राइज़ बना रही हूँ और साथ एक साइड पे मैंने चाय रखी हुई है। बच्चों की तरबियत के बारे में जो पहला पॉइंट है ना, हम उसको इसी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं कि अक्सर बच्चे जो है ना वो खाने-पीने में बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, या कहेंगे कि सिर्फ़ राइस खाने हैं, बाहर के बर्गर, पिज़्ज़ाज़ इस तरह की चीज़ें खानी है। तो इस चीज़ को हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने बच्चे के ऊपर खाने-पीने में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चे को डरा-धमका के, मार के या गुस्सा करके जो है ना, बच्चे को ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिला तो देती हैं। अब इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो डर के मारे कोई चीज़ खा तो लेगा, लेकिन उसने ज़बरदस्ती खाई हुई है, तो वो चीज़ खाने की कभी भी उसकी आदत नहीं बनेगी। आप क्या किया करें कि जब आप किचन में आती हैं, बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाती हैं ना, तो बच्चों को भी साथ ही एंगेज किया करें। मेरी बहुत ज़्यादा आदत है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, मैं बच्चों को हमेशा साथ ही रखती हूँ। काउंटर्स पे बिठा लूँगी, प्राइम में बिठा लूँगी, किसी तरह से ना बच्चों को किचन में साथ ही रखती हूँ। अच्छा, मेरा बेटा जो है वो थोड़ा-सा माशाल्लाह से सयाना हो गया है, तो उससे मैं छोटे-छोटे से काम भी करवा लेती हूँ। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ ना, तो उसको थोड़ा-सा जो है आटा पकड़ा दूँगी, वो रोटी के जो है पेड़ा सा बनाता रहेगा बैठ के। या कभी-कभी उसको शौक होता है तो मैं उसको जो है ना साथ हेल्प लेती हूँ कि रोटी बेलने में मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ। अच्छा, मैं फ्राइज़ बना रही हूँ तो मैं उसे कहूँगी पोटैटोज़ उठा के ले आओ वॉश करने में, या इस तरह करके ना। तो बच्चों को आपने क्या करना है कि जब भी आपने किचन में काम करना है, बच्चों को आपने साथ एंगेज करना है। इस तरह क्या होता है कि बच्चे जो है ना जब चीज़ बनती देख रहे होते हैं और ख़ुद भी बीच में इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हद तक जो है ना वो चीज़ खाने का भी उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और ख़ुद से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनके ऊपर छोड़ें, साथ उनकी थोड़ी सी हेल्प लाजमी करें, लेकिन जो है ना उनको ख़ुद बनाने के लिए जो है ना टाइम दें, उनको खुद स्पेस दें कि वो खुद वो चीज़ बनाएं। जब वो खुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह से वो खुद खाएंगे भी। जब भी आपका बच्चा कोई चीज़ खाता है ना, तो आप उसको हमेशा अप्रिशिएट करें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, शाबाश दें, माशाल्लाह कहें, बार बार क्लैपिंग करें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। डांट की बजाय अगर आप बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे की खाने की आदत जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आपका बच्चा खाएगा कोई भी चीज़, आपने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा हो जाता है।
अच्छा, आपने क्या करना है कि मेन्यू जो है ना उसको चेंज करते रहना। सेम मेन्यू जो है, हम बड़े लोग जो हैं वो भी सेम मेन्यू से तंग आ जाते हैं, तो बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, तो वो बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं। आपने मेन्यू जो है ना बहुत ज़्यादा सेम नहीं रखना, उसको चेंज करते रहना ताकि बच्चे के अंदर बोरियत ना हो। अब देखिए, मेरी बेटी माशाल्लाह अभी छोटी है, अभी उसको मैंने सॉलिड्स स्टार्ट किए हैं, लेकिन स्टिल मैंने जो है ना उसका मेन्यू सेम नहीं रखा हुआ। उसको जो भी मैं थोड़ी बहुत ये चीज़ें बना के देती हूँ ना, डेली बेसिस पे मैं चेंज करती हूँ। एक दिन मैं साबूदाना बनाती हूँ, तो नेक्स्ट डे फिर मैं दलिया बना लेती हूँ, उससे नेक्स्ट डे फिर मैं सूजी की खीर बना लेती हूँ। इसी तरह एक दिन मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो सेम चीज़ें खा खा के तंग नहीं होता, बोर नहीं होता, फिर वो अच्छी तरह से चीज़ें खाने लग जाता है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी करनी है कि जो चीज़ आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, वो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत आप बच्चों को दिखाने के लिए खुद भी साथ खा लें। क्योंकि बच्चा जो है ना वो बताने की बजाय जो हम कर रहे होते हैं वो देख के ज़्यादा सीखता है। अक्सर आपने नोट किया होगा ना कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे भी साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मैं एक दिन डस्टबिन में रैपर डाल रही थी, तो मेरे बेटे ने वहाँ से इस चीज़ को पिक किया और हमेशा से जो है ना अब वो रैपर उठा के डस्टबिन में ही डालता है। इसका मतलब है कि देख के बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो जब आप वही चीज़ खुद बच्चों के सामने खाएँगे तो तब भी बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप होती है, वो चीज़ खाना शुरू कर देते हैं। तो आप बेशक ज़्यादा ना खाएँ, लेकिन बच्चों को दिखाने के लिए जो है ना थोड़ी बहुत वो चीज़ लाज़मी खाएँ। जैसे मैं फ्राइज़ यहाँ पे बना रही हूँ, तो मैं यहाँ थोड़े से फ्राइज़ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ अपने लिए भी, तो फिर अपने बेटे को साथ लेती हूँ और दोनों मिल के खाते हैं। तो इस तरह जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ चीज़ ले लेता है। इसके अलावा जो है ना अपने बच्चों के मूड का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अक्सर हम माएँ क्या करती हैं कि बच्चे जो हैं गुस्से में हैं, ज़िद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो हम उल्टा उनसे डबल जो है ना शोर मचाना शुरू कर देती हैं, उनको ज़्यादा डांटना शुरू कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो लफ्ज़ों की बजाय हमारे लहजे जो जो हमारा बिहेवियर होता है उससे ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम भी उनकी तरह चीख के शोर से बोलना शुरू कर देंगे तो वो और ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। इसकी बजाय अगर आप प्यार से और लाड से बच्चों को समझाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे। अच्छा, एक और बात आप याद रखिए कि अपने बच्चे के लिए जो बेहतर फ़ैसला है ना वो माँ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अपने बच्चे के लिए डिसीजन जो है ना हमेशा आप खुद लिया करें। कभी भी किसी को ये राइट ना दें कि वो आपके बच्चों के बारे में डिसीजन ले, और ना ही कभी जो है ना अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया करें। आपको अक्सर ये सुनने को मिलेगा कि उसने जल्दी पढ़ाई सीख ली है, आपके बेटे ने लेट सीखी है, उसने जल्दी पॉटी ट्रेनिंग कर ली है, आपके बेटे ने लेट पॉटी ट्रेनिंग की है, या आपका बच्चा ज़्यादा नॉटी है, उसका बच्चा नॉटी नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये बात याद रखिए कि हर बच्चा जो है ना वो सेम लेवल का नहीं होता। हर एक बच्चे का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, समझने की कैफियत हर बच्चे की डिफरेंट होती है। तो कभी भी दूसरे बच्चों को दे के अपने बच्चों का कंपैरिजन उनके साथ ना करें। इससे क्या होता है कि जब आप दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं तो आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन शो करना शुरू कर देते हैं। इससे भी आपका बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और अकड़ू हो जाता है, और उसका जो एतमाद, जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी कम हो जाता है। अब आते हैं बच्चों के पढ़ाई के मसले की तरफ, कि बच्चे जो है ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो आपको पहले मैंने बोला है कि आपने जो है ना ये नहीं करना कि वो बच्चा ज़्यादा लाइक है तो मेरा बच्चा जो है वो सही नहीं कर रहा। आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक की जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो सेम नहीं होता, हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जल्दी समझ आ जाती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ी लेट समझते हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपने कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन बच्चों का नहीं करना। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने बच्चों को थोड़ा-थोड़ा सा ना मोटिवेट करना स्टार्ट करना है, ठीक है? आपने बच्चों के अंदर कुछ हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करनी शुरू करनी है, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा लाइक और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने क्या करना है कि डेली जो है ना उसकी जो पढ़ाई की टाइमिंग है वो सेम कर लेनी है, ठीक है? यानी कि रोज़ाना अगर आप एक दिन आपने बच्चे को अगर शाम 4 बजे पढ़ाया है, तो नेक्स्ट आपने ये जो है ना हैबिट पक्की बना लेनी है कि 4 बजे ही आपने जो है ना बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठा देना है। फिर जब आपने बच्चे को समझाना है तो कोई लंबे-लंबे लेक्चर्स जो है ना वो बच्चे को नहीं देने, छोटी-छोटी सी बातें जो हैं, छोटे-छोटे से पॉइंट्स बच्चे को समझाने हैं। अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने ना बच्चे को मारना है और ना ही डांटना है। इससे आपका बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा, बल्कि और ज़्यादा जो है ना उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल ही उसको चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ जो है ना आपने वो बच्चे को चीज़ समझानी है, और जितनी दफ़ा भी रिपीट करनी पड़े आपने उसको रिपीट करना है। और अगर आपकी इतनी सी कोशिश से आपके बच्चे ने थोड़ा-सा भी पढ़ लिया है, पहले वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था लेकिन उसने 10 मिनट 5 मिनट भी पढ़ लिया है, तो आपने बच्चे को इस चीज़ के ऊपर एप्रिशिएट लाज़मी करना है। यकीन करें कि जब आप अपने बच्चे को एप्रिशिएट करेंगे तो खुद ब खुद उसके अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट डेवलप होगा और नेक्स्ट टाइम जो है ना वो खुद ही पढ़ना शुरू कर देगा।
अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपकी बात माने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को सुनना सीखें। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे हमसे बात कर रहे होते हैं, तो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या किसी काम में बिज़ी हैं, तो हम बच्चे की बात जो है ना वो ध्यान से नहीं सुनते। तो इस तरह जो है ना बच्चे को ये फ़ील होता है कि शायद जो है उसकी बात की उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो आपके बच्चे की होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई बात कर रहा है, तो आपने सबसे पहले आपने बच्चे की बात सुननी है। जब आप अपने बच्चे की बात सुनेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और समझेगा भी और मानेगा भी। आपके साथ बातें करते करते मेरी शाम की चाय भी रेडी हो गई थी और बच्चों के फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे। अच्छा, 1-2 दिन के गैप से फ्राइज़ जो है ना मैं लाज़मी बनाती हूँ, तो इस वजह से जो ऑयल है ना वो मैंने अलग करके रखा होता है एक बॉक्स के अंदर। तो डेली जो है ना फिर बार बार जो है ऑयल वाले कंटेनर में से डालने की बजाय मैं इसी में से डाल लेती हूँ। और कभी कभी जो है ना मुझे छानना भी पड़ जाता है, बीच में कोई पकौड़े वगैरह मैं बनाती हूँ, तो वो जो है ना ऑयल को एक दफ़ा मैंने छन्नी से छान के रख दिया था दोबारा से, और अब जो है चाय वगैरह पियेंगे इंशाल्लाह। आखिर मैं आपके साथ बस यही कहूँगी कि हर माँ जो है ना वो मुकम्मल नहीं होती। हम सारे जो है ना किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हर कोई मुकम्मल नहीं होता। हम हर रोज़ कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो बस आपने नीयत को साफ़ रखना है और दुआओं में याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल करती हैं। अल्लाह हम सब के बच्चों को नेक फरमा बरदार और सब के लिए दिल की ठंडक बनाए। इसी के साथ आज की व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।